बाढ़ नगर परिषद है, इसका तो कोई मास्टर प्लान कभी कोई बना ही नहीं। बंद रहे तो सिर्फ परेशान नहीं हो सकते। ये लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य, हम लोगों ने इसके पहले भी 3 चरणों में लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाया था, लेकिन आम जनता को सीखना चाहिए था, एक व्यवहार में आना चाहिए था कि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा करके चलें, अधिकांश जगहों पर कहीं पर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, लेकिन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव शून्य पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि लगातार कोरोना का जो प्रसार है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखे होंगे कि लगभग पूरे बाढ़ सब डिवीज़न में 117 के आंकड़ा पार कर चुका है। कई पटना ज़िले के ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कैंटोनमेंट जोन बनाना पड़ रहा है, उसके अगल बगल में बफर जोन भी बनाना पड़ रहा है। बाढ़ सब डिवीज़न में अभी तक हमें कैंटोनमेंट जोन और बफर जोन का निर्माण नहीं करना पड़ा है, लेकिन इक्के दुक्के ऐसे कई पॉजिटिव केसेज प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जिला पदाधिकारी का निर्देश हुआ है, उसी के मद्देनज़र 10 जुलाई से अगले 1 सप्ताह तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस बीच में जिस तरह से अब पहले आप लोग जानते होंगे कि जो आवश्यक वस्तु वो सब खुली रहेगी, इसमें भी खुली रहेंगी, लेकिन इसमें एक संशोधन ये है कि फल है, सब्जी है, मांस है, मछली है, इसका दुकान सुबह में उसके लिए समय निर्धारित कर दिया है, सुबह में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेगा। इसके अलावे वो दुकान नहीं खुल सकते हैं, बंद हो जाएगी। रेल, बस, वायुयान एवं निजी वाहन की सेवा चलता रहेगा, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहना होगा, लेकिन गाड़ियों में जो भर करके आते और जाते हैं इस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। इसके अलावा किसी को कहीं पर आने और जाने के लिए रोक नहीं है, लेकिन इसमें पास की भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप बिना कारण बाहर में निकलते हैं तो आपको कारण पूछा जाएगा। अगर वाहन लेकर के निकलते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट पूरी तरह से लागू की जाएगी। अगर उसका आप उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निजी हॉस्पिटल या जितने भी मेडिकल का दुकान है वो चलता रहेगा। निजी हॉस्पिटल, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर का निजी हॉस्पिटल को बंद नहीं किया जाएगा, वो लगातार चलते रहेंगे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन का कार्य करने वाले कोई भी उद्योग छोटा मोटा है, छोटा हो या बड़ा हो, उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है कि यहाँ पर बोन क्रशिंग का फैक्ट्री है, या फिर यहाँ पर छोटे छोटे दाल के मिल हैं, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हैं वो सब कुछ चलते रहेंगे। इसी तरह से ई-कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं वो सब चलते रहेंगे। होटल चाहे रेस्तरां, वहाँ पर पहले से सरकार का एक निर्देश लगा हुआ है, वो बंद नहीं होंगे, लेकिन उनको कोविड-19 से रिलेटेड एक SOP जारी किया गया है कि कहीं भी क्राउड नहीं होनी चाहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग होना चाहिए, मास्क का प्रयोग होना चाहिए। अगर इन शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ को अपने क्षेत्र के थाना से उनको एक परमिशन प्राप्त कर लेना होगा, थाना में सूचना दे देना होगा कि हम जो सरकार के द्वारा निर्धारित SOP है उसका अनुपालन करते हुए हम होटल या रेस्तरां चलाएंगे। इसी तरह से शादी विवाह में रोक तो नहीं है, लेकिन इसकी अनुमति थाना से प्राप्त करना होगा, और यहाँ तक कि किसी शादी विवाह में किसी संस्कार का कर हो या कि जन्म या मृत्यु का कोई मामला बनता हो तो कितने लोग और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे उसकी पूर्व सूची थाना को उपलब्ध करवाना होगा, तभी ये सब कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा किराना, मैंने बताया कि आवश्यक सामग्री की जो भी दुकानें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में
कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस पर रोक नहीं होगा, वो भी लगातार चलता रहेगा। सरकार की जितने भी ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी 100% 100% मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर ऑफिस में रखना होगा। यहाँ तक कि जितने भी प्राइवेट भी दुकानें हैं उनको भी इस कार्य को संपन्न करना होगा।